जय राम जी के मित्रों। गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजिता। शेष धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी। व्याख्या। मित्रों, प्रकरण ये चल रहा है कि पिछले श्लोक 15 व 16 में अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, भीम, महाराजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव अपने अपने प्रसिद्ध शंख को बजाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांजन्य शंख बजाया था, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया था, जबकि भीम ने पौंड्र नाम का महाशंख बजाया था। महाराजा युधिष्ठिर अनंत विजय नाम का शंख बजाते हैं, जबकि नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया था। इन लोगों के शंख बजाने के बाद जो पांडव पक्ष के अन्य मुख्य महारथी हैं वे भी अपना शंख बजाते हैं। तो कौन कौन कैसे कैसे शंख बजा रहा है, तो उनके नाम आए हैं इस श्लोक में। काश्यश्च यानी कि काशीराज, परम ईश्वासा, परम ईश्वासा मतलब बहुत बड़ा धनुष धारण करने वाले, ईश्वासा का अर्थ होता है धनुष। तो शेष धनुष, बड़ा धनुष धारण करने वाले जो काशीराज हैं उन्होंने अपना शंख बजाया। और किसने बजाया? शिखंडी चा महारथा, जो महारथी शिखंडी है, जो अम्बा नाम की पुत्री थी काशीराज की, वे ही आगे के जन्म में शिखंडी रूप में जन्म लेती हैं, स्त्री के रूप में जन्म लेती हैं, लेकिन बाद में उन्हें पुरुषत्व प्राप्त होता है एक स्थूणा कर्ण नाम के यक्ष से। वो भीष्म पितामह इन्हीं के सामने अपने हथियार डाल देते हैं स्त्री समझ करके, और शिखंडी की ओट लेकर के अर्जुन बाणों से भीष्म पितामह के शरीर को बीध डालते हैं। तो ये जो काशीराज हैं ये क्यों आए हैं? ये काशीराज इसलिए आए हैं क्योंकि पांडवों की दादी काशी के कुल से हैं, वाराणसी से हैं। और शिखंडी क्यों आए हैं? क्योंकि शिखंडी जो अर्जुन हैं, अर्जुन की जो पत्नी है द्रौपदी, उनके पिता हैं द्रुपद। द्रुपद के दूसरे एक और पुत्र हैं, ये शिखंडी हैं। एक्चुअल में पुत्री हैं, लेकिन बाद में वो पुरुषत्व प्राप्त होता है तो वो पुरुष हो जाती हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई स्त्री ऐसे पुरुष कैसे हो सकती है? ये तो बड़ी अव्यावहारिक बात है, ये महाभारत गलत बोलती है। तो ऐसा नहीं है। यदि आप योग विद्या में जाएं तो आगे जाकर के बहुत सिद्धियां जैसे आती हैं, तो एक सिद्धि होती है परकाया प्रवेश सिद्धि। तो स्थूणाकर्ण नाम के यक्ष से जब शिखंडी स्त्री मिलती है तो वो स्थूणाकर्ण यक्ष का शरीर से जो जीव है वो शिखंडी के शरीर में जाता है, और शिखंडी के शरीर का जो जीव है, स्त्री शरीर में जो जीव है, वो स्थूणाकर्ण यक्ष के शरीर में जाता है, जिस कारण से स्थूणाकर्ण का शरीर शिखंडी को प्राप्त हो जाता है, एक पुरुष का शरीर उनको प्राप्त हो जाता है। और शिखंडी के जीवन भर तक ये पुरुषत्व लगातार बना रहता है, क्योंकि जो कुबेर हैं वो किसी कारण से शाप देते हैं स्थूणाकर्ण के जीव को, जो शिखंडी के शरीर में गया है, कि तुम जीवन भर शिखंडी का जब तक शरीर नहीं अंत हो जाता, शिखंडी के जीवन भर तक, तब तक तुम इस स्त्री शरीर में ही बने रहोगे। तो जब शिखंडी अपना शरीर छोड़ते हैं, उनका वध होता है, तब स्थूणाकर्ण को वापस पुरुषत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रकरण महाभारत में आता है। धृष्टद्युम्न के बारे में हमने आपको बताया था कि ये महाराजा द्रुपद के पुत्र हैं, और इनका जन्म आचार्य द्रोण के वध करने के लिए हुआ है यज्ञ के द्वारा। विराटश्च शब्द आया है, और महाराजा विराट। तो ये जो महाराजा विराट हैं ये एक मत्स्य देश है प्राचीन भारत में, उसके राजा हैं। और ये मत्स्य देश वही देश है जहाँ पर पांडव यानी कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तथा इनकी पत्नी द्रौपदी, ये लोग अज्ञातवास में रहते हैं, और किसी को वो ये पता नहीं लगने देते कि हम लोग यहाँ पर छिप कर के रह रहे हैं। अंत में जाकर ये होता है कि विराट राजा के देश में यानी कि मत्स्य देश में कौरव लोग हमला कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तब अंत में विराट पर्व में यह दिखाया गया है कि अर्जुन अकेले कौरव सेना को परास्त करते हैं, कर्ण को परास्त करते हैं, भीष्म पितामह को परास्त करते हैं, द्रोणाचार्य को परास्त करते हैं, कृपाचार्य को परास्त करते हैं।
ऐसे ही अनेक अन्य योद्धाओं को भी वो परास्त कर डालते हैं। इस पर जब युद्ध वो जीतते हैं अर्जुन, तो इस पर प्रसन्न होकर महाराजा विराट अपनी पुत्री उत्तरा को अर्जुन के लिए समर्पित करते हैं कि आप इन्हें पत्नी रूप से वरण कीजिए। लेकिन अर्जुन उन्हें पत्नी रूप से वरण करने से मना कर देते हैं तथा अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से कराते हैं। तो इन्हीं उत्तरा के पुत्र परीक्षित होते हैं और यही परीक्षित के पुत्र होते हैं महाराजा जन्मेजय, जिनको महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुना रहे हैं और एक गीता भी उसी के अंतर्गत आ जाती है। और विराट राजा इसलिए भी महत्वपूर्ण है या विराट पर्व इसलिए महत्वपूर्ण है या विराट राज्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महाभारत में जो कुल 18 पर्व हैं, यानी 18 पार्ट्स में महाभारत को बांटा गया है, उनमें से एक पार्ट का नाम विराट पर्व है। तो वो विराट पर्व इसलिए है क्योंकि पांडव विराट राज्य में रह रहे हैं और कैसे कैसे रह रहे हैं इस चीज़ का वर्णन है। तो विराट उस राज्य के राजा हैं। चूंकि अर्जुन के पुत्र से इनकी पुत्री का विवाह हुआ है, इसलिए महाराजा विराट अर्जुन के समधी भी हैं। अगला नाम आता है सात्यकीश्चा पराजिता। तो ये आपको पहले भी बताया था कि सात्यकी भगवान श्री कृष्ण के सेनापति हैं, अपराजित हैं, किसी से आज तक हारे नहीं हैं, शल्य चिकित्सक हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, महान वीर हैं। और इनका नाम सात्यकी है क्योंकि इनके पिता का नाम है सत्यक। अपने पिता के नाम पर ही ये सात्यकी कहलाते हैं। तो ये आज के योद्धाओं का वर्णन था संक्षेप में।